आप लोग एक ग्रुप में खड़े सुनना कपिल 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 हुआ पीछे सुनना ये कैमरे की तरफ मुंह करो ना आएंगे उसका कपिल कपिल की तरफ देखना कपिल की तरफ चलो आप भी आप इस प्रोग्राम में नाम बोलूंगा सबकी नजर आने से जाएगी ये एक सेकंड का किस पे सर ये एंट्री में रखा है यहाँ से पकड़ के आता हूँ आपने दूसरा किस पे इंटर रखना है हाँ आप चलिए अभी नॉक के लिए बोलेंगे सर आपको हाँ बाद में दीजिए कौन कपे जाइए चलिए एक्शन ना एक सेकंड मौसी जी थोड़ा सा आगे जाइए हाँ बस रेडी एंड डालो डालो फिर से एंड रोलिंग साइलेंस मैं ऊपर पीछे हाँ नहीं थोड़ा आगे बस रोल साइलेंस एंड एक्शन पूरा का पूरा मोहल्ला है हो गया यही वो निगरानी है जिनके बारे में बात कर रहा था Fifty left होंगे हाँ ready और and roll and action हाँ you go roll आप लोग पैसे देख and action सारा काला है सर कपड़ों किचन में बड़े पैकेट फुल ये अलग है जिसका भी है कोई वो छोटा सा नाम है इसको बहुत ऊपर तक बिल्कुल मुझे यही लगता है नाम दीजिए एक स्टेप आगे हाँ ये and action मुझे भी नहीं लगता है इसीलिए हमने पुलिस को नहीं बताया कि कहीं वो हमें खुद ना फंसा दे और ये सबसे पहले ये काला धन सरकारी ट्रेजरी में जमा करना विजिलेंस डिपार्टमेंट में मेरा पहचान का एक ऑफिसर था कल रात उसकी निगरानी में ये पैसे कैसे शिफ्ट करते हैं और एक बार सरकारी खजाने में पैसा पहुंच गया तो काला धन किसका ये पता लगाना बहुत आसान है इसी बात है धन्यवाद मुझे आपको करना चाहिए आपको मेरा अरे मेरा तो मुख्य अभियान ही है काला धन सरकार तक पहुंचाने बस कल रात तक आप संभाल लीजिए कल रात तक कल सुबह कल तक संभाल लीजिए कल तक बोलिए कल सुबह तक आप संभाल लीजिए है ना बस रोल and नहीं और ये ऐड ऑन करना है कि कल सिर्फ यहाँ तक बोल रहे हैं कल सुबह तक संभाल लीजिए जो लिखा है वही हाँ तो बस कल रात तक कल रात को शिफ्ट होगा हाँ ठीक है कल रात तक संभाल लीजिए मतलब परसों शिफ्ट हो जाएगा ठीक है रात तक सामान लीजिए बस बाबू जी आप कल रात तक संभाल लीजिए कल रात को पैसा हो जाएगा तो सब ठीक नहीं जाना नहीं है सर खाली पैसे को वापस दूध दीजिएगा बस ओके रोल एंड एक्शन बाबू को चार्ज दो बाबू थोड़ा सा इधर देखिएगा चीट करिए हाँ बाबू जी को चार्ज दो पंकज सर बाबू को चार्ज दो ये हाथ जोड़ो उन्होंने ओके
सर सबसे पहले जानना सीक्वेंस क्या था? आज का सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि एक बेहद करप्ट पुलिस और पॉलिटिशियन का जो नेक्सस है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक पॉलिटिशियन जो है वो कई हज़ार करोड़ संपत्ति का मालिक है, जिसके लिए सारे पॉलिटिशियंस मना करते हैं कि राजनीति में पैसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है शायद जिसके पास 100 करोड़ से कम पैसा हो आज की तारीख में, जो सफल पॉलिटिशियंस हैं। और ऐसे ही एक पॉलिटिशियन को दिखाने की कोशिश की गई है कि जिसमें ईमानदार बाबूजी के घर में उस पैसे को रखता है और बाद में शायद ये आरोपित करने की कोशिश की जाएगी कि ये पैसा उस नेता का नहीं है, ईमानदार बाबूजी का है। पर कहते हैं ना कि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, अंत में खुल के आएगा कि भाई सच किसका है, पैसा किसका है, अपराधी कौन है, सब सामने आएगा। अच्छा, ये तो सीरियल की बात होती है, रियल लाइफ में भी मोदी जी काफ़ी बात करते हैं ब्लैक मनी को लेकर। हाँ, कि वो ब्लैक मनी किसका है सब रिवील करेंगे और आम आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करवा देंगे। ये सब जो बातें हैं, आप कितने इन्फ्लुएंसिव हैं उस चीज़ से? देखिए, बात मोदी जी की हो या किसी भी राजनीतिज्ञ की हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिज्ञ मन से करप्ट होता है, उसका परसेंटेज बहुत कम होगा। हालात और जनता उसको करप्ट बनाती है। जैसी जनता होगी वैसा प्रशासन होगा, वैसी पुलिस होगी और वैसा ही नेता होगा। इसलिए हम किसी एक नेता को दोष नहीं दे सकते। मोदी जी अपनी तरफ से कितनी कोशिश करेंगे, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। वो अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके 13 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में या 2 साल के प्रधानमंत्री काल में आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये लगा सकते हैं कि भाई डिग्री दिखाइए या कुछ और दिखाइए। उनके ऊपर कोई करप्शन का मुझे नहीं लगता कि 15 सालों में कोई आरोप है। आप इस शो के पार्ट हैं तो टीवी शो की बाहर है, काफ़ी सारे टीवी शोज आ रहे हैं, लेकिन चिड़ियाघर का जो एंटरटेनमेंट का तरीका है, एंटरटेन करने का तरीका है, वो आप अलग पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर लोगों को गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए डायलॉग्स का सहारा नहीं लिया जाता है, इंसिडेंट्स का सहारा लिया जाता है और सारे मंझे हुए कलाकार हैं। इस कारण से एक बहुत आसानी टीम को भी होती है, एक्टर्स को भी होती है और टेक्नीशियंस को भी होती है कि भाई आप एक मुद्दा दे दो और उस मुद्दे पर आर्टिस्ट को खेलने दो। तो नेचुरली जब गुदगुदाने वाली कोई चीज़ें निकलेंगी तो आदमी को मज़ा आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लाफ्टर के लिए जोक सुनाएं या हल्के लेवल की कॉमेडी पे ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। सबसे पहले जानना चाहूँगा आज का सीक्वेंस क्या है? आज का सीक्वेंस है एक्चुअली क्या है कि हम लोग मोहल्ले में चर्चा होती रहती है तो गिरगिट मौसी जो हैं वो देख लेती हैं कि कोयल भाभी एक भिखारी को 1000 रुपये, तो मौसी शॉक्ड होती हैं और मोहल्ले में चर्चा होता है इतना सारा पैसा आखिर आया कहाँ से। और जो हमारी स्टोरी चली वो काले धन पे चल रही है, तो हम लोग ये पता करने के लिए जितने रहते हैं हम और माय डियर तितली पप्पी इन्फॉर्मेशन देती हूँ इनको कि मम्मी ने देखा है कोयल भाभी को 1000 रुपए देते हुए भिखारी को, तो देखना पड़ेगा क्या चल रहा है चिड़ियाघर में। वो मोहल्ले वाले होते हैं ना ऐसे जो इधर के इधर उधर करना, वो छोटी सी बात रहे उसको इतना फैला देना कि जैसे सुनामी आ रहा हो, आ रही हो। बिल्कुल, तो इन्होंने आके बता दिया, तो उसके बाद फिर हम चर्चा करने लगे और कोई भी खबर होती है तो जैसे माय डियर तितली हमको देती ही रहती है कि भाई क्योंकि इनके हीरो तो हम ही हैं तो फिर हमने कहा भाई पता लगाते हैं कि आखिर मैटर क्या है। कुछ भी क्या ये बताइए, आप शो के पार्ट हैं, चिड़ियाघर शो और शो के मुकाबले किस तरह से अलग है? एंटरटेन तो हर शो करता है, जी, इसका एंटरटेनमेंट को जो मीडिया में बहुत ही सरल है, बहुत ही साफ है और बहुत ही सब्जेक्टिव है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन किया है तितली इन्होंने। Actually, I'd like to say that I'm sorry, I'm just कि चिड़ियाघर is one show जो हर कोई देख सकता है। आई थिंक 5 साल का बच्चा भी देख सकता है, 50 साल का इंसान भी देख सकता है, हाउसवाइफ्स भी देख सकती है, वर्किंग वुमेन भी इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी। इट्स नॉट समथिंग जो कुछ एक ही सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को पसंद है। इसमें आपको आपने देखा होगा तो इसमें क्या है कि हंसाने के लिए वल्गरिटी नहीं पैदा की जाती है और इस खींचतान के जो कॉमेडी होता है, लाउड कॉमेडी की हंसाने के लिए कुछ भी करना, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है जो रियल लाइफ में लोगों से जुड़ा होता है, जैसे पैसे का मैटर हो गया, गरीबी से मैटर हो गया, तो एक मुद्दा लेकर हर बार हर एपिसोड में आते हैं और उस मुद्दे को कॉमेडी के तरीके से, सटायरिकल तरीके से, ह्यूमर और सटायर दोनों। चिड़ियाघर एक ऐसा शो है जिसमें ह्यूमर भी होता है, सटायर भी होता है, तो हर एपिसोड के क्लाइमैक्स में आप देखते होंगे कि एक मैसेज होता है कि कैसे क्या होता है। डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है किसी भी इंसान की, जो नॉर्मल पब्लिक होती है हमारे कंट्री की, जिनके जो भी रोज के प्रॉब्लम्स है उनको, उनको
हम हाईलाइट करते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे शो के। और एक जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जैसे लड़कियां कोई गाना बजा उस पर डांस करने लगती हैं, तो चिड़ियाघर में गाने बहुत होते हैं गाने बहुत होते हैं, तो इसमें क्या है, तो आपने तितली को देखा ही होगा, तो ये क्या है कि बहुत कमाल का डांस करती हैं, तो दर्शक को क्या है कि इनका जो डांस है बहुत पसंद आता है, और पब्लिक को ये भी पता है कि आई एम वेरी गुड डांसर, फ्री स्टाइल में भी काफ़ी अच्छा करता हूँ। रियल लाइफ में भी ब्लैक मनी को लेकर बहुत बातें होती हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं ब्लैक मनी का जो भी इन्वॉल्वमेंट है उनका नाम आएगा जी 15 लाख जनरल पीपल के अकाउंट में आ जाएगा। ये सब करने क्या मतलब कोई एंड है इस चीज़ का? देखो इस चीज़ का एंड तब तक नहीं है जब तक ये कोई चीज़ सामने, जैसे अभी काला धन लाने की बात होती है, तो काला धन अगर लाने वाली बात होती है, हर नेता कहता है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी नेता हो, तो सभी ललकारते रहते हैं कि भाई काला धन जो है वापस आना चाहिए, कोई भी रहेगा बोलता रहे, लेकिन मुद्दा सही तब होगा जब इसका सही प्रयास किया जाएगा। और यहाँ तो अरबों करोड़ लाने की बात होती है, अरबों पैसे लाने की बात होती है, अरबों करोड़ लाने की बात होती है कि हजारों करोड़ रुपए आएगा, बट पहले थोड़ा बहुत तो ला के दिखाओ, वो तो नहीं, उद्घाटन तो करो भैया कि 5 करोड़ 10 करोड़ काला धन आया। अभी तो ऐसा भी कुछ नहीं हो, बस एक है कि अपने यहाँ एक सब्जेक्ट बना हुआ है कि चर्चा कर सकते हैं, चाय पे होता नुक्कड़ पे चाय वाली बहस, तो काला धन अच्छा बहस है करने के लिए, बाकी कुछ उसका अंत नहीं है। एक्चुअली इट्स अबाउट टाइम कि इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशंस ना करें और एक्चुअली जाके उसके बारे में कुछ करें, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सो दैट यू नो, हाँ, क्योंकि वी जस्ट कीप इंडिया एज अ कंट्री, यू नो, वी जस्ट कीप डिस्कसिंग, हमेशा हम लोग सिर्फ डिस्कस करते रहते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। और मैं इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कुछ होप, आई होप कि इसको लेके कुछ होप फाइनली। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस पे ज़्यादा डिस्कस ना करें, ज़्यादा प्यार पे बातें करें तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक सो। आज का सीक्वेंस क्या है, एक्चुअली मैं खुद 5-6 दिन बाद आ रहा हूँ, तो अभी जो हमारी स्टोरी चल रही है वो पैसा के ऊपर चल रही है। तो ऐसा कुछ है इनका कि अंदर इनके घर में कोई बहुत पैसा इकट्ठा करके चले जाता है और घर से आके देखते हैं तो घर में इतना पैसा, तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। जो मतलब एक नॉर्मल आम आदमी के पास पैसा रहता है और वो एकदम से इतना सारा पैसा देख ले तो कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। तो हम भी जस्ट इंटर किए हैं, तो हमारा भी एक सीन हुआ नहीं है, होने वाला है कि हम पैसा देखेंगे इतना ज़्यादा तो हम धुआं, तो ऐसा कुछ है। पैसे की कितनी अहमियत है? अरे मेरी ज़िंदगी में क्या, सबकी में ही है, पर एक्चुअली क्या है, मैं तो थोड़ा जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा ज़िम्मेदार हैं, मतलब फार्मर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं। आज भी मेरे गांव में आज भी बग्गी बैल आज भी चलता है, मेरी मम्मी चलाती हैं, घर पे भैंस वैस सब है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, पर पैसे की जो अहमियत है वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, पर लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। जैसे कि हम यहाँ पे तो एक दिन का बहुत पैसा ले लेते हैं। गांव में क्या है, जैसे 6 महीने में एक बार हमारी फसल पैदा हुई, उसको बेचा तो उसका कितना, 1 ट्रॉली गेहूँ चला गया था, 20,000 25,000, बस उसी में ज़िंदगी निकलती है। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो मेरे जो माँ बाप हैं उनको पहले थोड़ा सा एंजॉय कराऊँ, और उसके बाद थोड़ा जो हमारे गाँव के लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पढ़ पाएँ, तो मैं चाहता हूँ महीने में, मतलब साल में कम से कम 2 बच्चे तो मैं पढ़ाऊँ अपनी तरफ से। पैसे से खुशियाँ मिलती है, पैसे होने की वजह से आदमी को एक सुकून मिलता है। नहीं, वो भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, कहें इसलिए सकते हैं जब आपके पास पैसा रहेगा तो सुकून इसलिए रहेगा क्योंकि जो आपकी डिमांड है वो पूरी होगी। लेकिन पैसा और सुकून थोड़ा डिफरेंस इसलिए कि ऐसा नहीं है कि पैसे से ही डिमांड पूरी होती है। कुछ चीज़ें हमारी जो प्रकृति ने बनाई है, जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई है, वो हम एक लिविंग रिलेशनशिप कह लो या मैरिड रिलेशनशिप कह लो या फैमिली रिलेशनशिप कह लो, वो उसी से पूरी होती है, पैसा से पूरी नहीं होती। प्यार पैसा से ही रहता है, पैसा से नहीं रहता, सॉरी। प्यार जैसे माँ बाप का प्यार है, तो मैं जो प्यार माँ बाप से लूँगा वो पैसे से नहीं ले सकता। वो जब उनसे मिलूंगा, उनके पैर छूँगा, और जैसे मुझे हर महीने जाना चाहिए लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ, 6 महीने भी हो जाते हैं, 1 साल भी हो जाता है, तो जब मैं उनसे बार बार मिलूंगा, वो प्यार वो पैसा नहीं दे सकता। तो थैंक यू सो मच।